हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स लव पर। दोस्तों, मैथ्स लव YouTube चैनल जो मैंने बनाया, बस इसी मकसद से बनाया था कि कमजोर से कमजोर छात्र, ऐसे किसी भी क्लास में पढ़ने वाले छात्र हों, चाहे वो बच्चा ही क्यों ना हो, वो नवोदय, नेत्रहाट, सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहा है, उन तमाम छात्रों को गणित से अगर परेशानी हो रही है तो गणित को आसानी से कैसे सीखे और समझे, इसके लिए मैंने यह YouTube चैनल बनाया है। बाकी आप रेलवे, एसएससी, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं और गणित को आप बेसिक से नहीं पकड़ पा रहे हैं, आपको यादें नहीं रह रहा होगा, कोई सवाल बनाते होंगे और अभी बनाए बाद में भूल जाते हैं बहुत जल्दी, तो इस सब का एक ही कारण होता है कि आपका बेसिक कमजोर होता है। बेसिक जैसे ही मजबूत होगा तो गणित एक मोतियों की माला की तरह है, एक भी उसमें से मोती निकल जाए तो पूरा उस ढीला हो जाता है वो माला। इसलिए हर मोती को सही से पिरोना है एक धागे में। इसके लिए गणित की बेसिक क्लास अगर आपको करनी है तो आप यहां पर जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। आज हमारा एपिसोड जो है 22वां है। इससे पहले हमने कई एपिसोड बना रखे, यानी 21 एपिसोड, उसमें से कई वीडियो 16 लाख व्यूज भी गई है एक वीडियो की, बाकी वीडियो भी लाखों में व्यूज हैं। तो इसका सीधा मतलब है कि आपको ये चीजें बेहतर लगा। पिछले कुछ दिनों से वीडियो अपलोड नहीं हुआ था, लेकिन अब हम फिर से शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम एंड एचसीएफ में आज हम सीखेंगे कि पूर्णांक वाला संख्या का लसम से कैसे निकालते हैं, दशमलव वाला का लसम से कैसे निकालते हैं, फ्रैक्शन वाला का लसम से कैसे निकालते हैं, पावर वाला संख्या का लसम से कैसे निकालते हैं। तो इसी वीडियो में आप सारी चीजें देख लेंगे। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि लसम होता क्या है। दोस्तों, सबसे पहले एक बात को समझना जरूरी है, एलसीएम एंड एचसीएफ, लिस्ट कॉमन मल्टीपल इसको कहा जाता है, और एचसीएफ का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है, एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और एचसीएफ का ही एक और नाम है, इसको जीसीडी भी कहा जाता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। एचसीएफ का ही एक नाम है। दोस्तों, लस और मस, लघुत्तम समापवर्तय और महत्तम समापवर्तय, हिंदी में बोलते हैं इसको। लेकिन यह होता क्या है, तो एलसीएम हम उसको कहते हैं कि वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए, एलसीएम कहलाती है। और एचसीएफ किसको कहते हैं, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए, वो एचसीएफ कहलाती है। ये मैंने इसलिए लिख दिया है कि ताकि इसकी पीपीटी आपको मिल जाए, और पीपीटी को लेने के लिए आप चाहे तो मैथ मस्ती एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर सारी पीपीटी आपको, इसकी पीडीएफ पीपीटी जो चाहिए सब मिल जाता है, और टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाता है। अब पहली बात, इसका अर्थ समझते हैं। मान लीजिए कि मैंने लिखा 2 है, 4 है, 6 है, 12 है ना। मुझे इसका एलसीएम बनाना है। तो एलसीएम बनाना है तो बचपन में जो हमने मेथड पढ़ा है, या आप बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, तो लसा बनाना आप जानते हैं। लसा बनाने का तरीका ये फैक्टर विधि है, गुणनखंड विधि है। इसमें हम भाग उस संख्या से लगाते हैं जिस संख्या से कम 2 नंबर में जरूर भाग लग जाए। अगर 2 से ज्यादा नंबर में भाग लगता है तो कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए, सबसे पहले यहां 2 से लगाइए। तो 2 से जब लगाइएगा तो 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6 और 2 छक्के 12। अब देखिए, और 2 से भाग अगर लगता है तो लगाइए, आप लगा सकते हैं 2 में और 6 में लग जाएगा। तो 2 से 1 को 1 रहने दीजिए, भाग नहीं लगेगा। इसको देखिए, 2 1 कम 2 लग जाएगा। ये देखिए, भाग नहीं लगेगा तो 3 ही रहेगा, और 2 से यहां पर भाग लगाइएगा, 2 तिहाई 6 हो जाएगा। अब देखिए, कोई ऐसा नंबर जिससे दोनों में भाग लग सकता हो, तो आप कहेंगे हाँ सर, 3 से 1 रहने दीजिए, 1 रहने दीजिए, 3 1 कम 3 हो गया, 3 1 कम 3 हो गया। तो यानी कि ये 2 2 3 यही हुआ। अब इनको आपस में गुना कर लीजिए। आपस में गुना किसको, 2 गुना 2 गुना 3 को, तो हुआ 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, यानी इसका एलसीएम 12 हुआ। इसका एलसीएम कितना हुआ, 12। अब उस डिफिनीशन को समझते हैं कि इस डिफिनीशन का क्या मतलब है। इस डिफिनीशन का मतलब है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्या से विभाजित हो। तो अब देखिए, यानी ये ऐसा नंबर है, ये ऐसा नंबर है, छोटा से छोटा नंबर, 2 से 4 से 6 से 12 से सबसे कट जाएगा। देखिए, 2 से भी 12 कटेगा,
4 से भी 12 कट जाएगा, 6 से भी 12 को काटिएगा तो 6 दूना 12, और 12 से भी 12 को काटिएगा तो 12 हो गया। यानी यह एक ऐसा छोटा से छोटा नंबर है जो दिए गए सभी संख्या से यह पूर्णतः विभाजित है, यानी पूरा पूरा कट जा रहा है। ये बात आ गया समझ में आपको। अब एगो बात और समझिए, 12 से छोटा कोई नंबर मान लीजिए 10 भी होता है, लेकिन 10 2 से कटेगा, 4 6 12 से नहीं कटेगा, इसलिए एलसीएम 10 नहीं होगा। 12 से नीचे तो 6 भी होता है, क्योंकि डिफिनीशन है वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्या से कट जाए। तो सिर्फ छोटा ही नहीं होना चाहिए, वो कटना भी चाहिए। तो 6 तो 12 से छोटा है, 2 से कटेगा, 6 से कटेगा, लेकिन 4 से नहीं कटेगा, 12 से नहीं कटेगा, इसलिए 6 एलसीएम नहीं हुआ। ये बात आप समझ गए, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों अब ये बात जब आप समझ गए तो मैं आपको चाहूंगा कि इसका एक टेक्निक मैं बता दूं, एक टेक्निक बता दूं जो आप चाहें तो उस ट्रिक के माध्यम से इसको आप आसानी से बना सकते हैं। जैसे आपने देखा कि 2 है, 4 है, 6 है और कितना है, 12 है। अगर इसका एलसीएम लेना है ना तो ट्रिक ये है, देखो एलसीएम कभी भी जो आता है ना इन सब नंबर से वो ज्यादा रहता है, यानी 2 4 6 12 सबसे बड़ा नंबर होता है, यानी सब छोटका से तो बड़ा ही रहता है। तो आपको क्या करना है, सबसे बड़ी नंबर पकड़ लेना है, और सबसे बड़ी नंबर जो है उसको देखना है कि क्या सब छोटा नंबर इसको काट देता है। 2 काट देगा, 4 भी काट देगा, 6 भी काट देगा, यानी 12 के अंदर सब है, यानी एलसीएम 12 हो गया। एलसीएम क्या हो गया जी, 12 हो गया, यानी कि 12 का ही सब फैक्टर होगा। 2 4 6 12, 12 का ही फैक्टर है, 12 को तोड़ने से ये सब आ सकता है, यानी कि एलसीएम हो गया 12। यही टेक्निक था। अगर मैं आपसे कहूं देखिए 4 है, 5 है, 10 है, 20 है, और मैं कहूं इसका एलसीएम बताइए, आप कहेंगे सर इतना आसान बात, हम सबसे बड़ा नंबर पकड़ लेंगे 20, और 20 को देखिए तो 4 5 10 और 20 काट देता है। आप कहेंगे हाँ सर, 20 को 4 भी काट देगा, 5 भी काट देगा, 10 भी काट देगा, तो एलसीएम 20 हो गया, यानी इसमें ये सब शामिल है, इसमें ये सब शामिल है। ये बात आप समझ गए। अब मैं एक और लिखता हूं, जैसे 5 लिख दिया, 15 लिख दिया, 6 लिख दिया, 3 लिख दिया, और मैंने कहा कि भैया इसका एलसीएम बताइए। तो देखिए इसका एलसीएम जब बनाना हो सबसे बड़ा नंबर पकड़ना होगा, और सबसे बड़ा नंबर इसमें कौन होगा, कहेंगे सर सबसे बड़ा नंबर इसमें 15 है, तो 15 को 5 तो काट देगा, 3 तो काट देगा, 6 नहीं काटेगा। तो 15 का पहाड़ा पढ़ लीजिए, 15 का टेबल पढ़ लीजिए, 15 दूना कितना होता है 30। 30 को देखिए तो क्या 30 को 5 भी काट देगा, 15 भी काट देगा, 6 भी काट देगा, 3 भी काट देगा, हाँ सब काट देगा, यानी इसका एलसीएम 30 हो गया। यानी 15 को जैसे ही 6 नहीं काटा, हमने 15 का पहाड़ा पढ़ा, 15 दूना 30 और 30 को सब काट दिया, तो हमारा एलसीएम 30 हो गया। तो ये हमारा बच्चा वाला मेथड था, ये हमारा जो है ट्रिक वाला मेथड है। अगर आप बच्चे हैं, छोटे बच्चे, आपके घर में आप सियाने आदमी देख रहे हैं तो भी अपने बच्चों को ये वीडियो दिखा सकते हैं। अगर बच्चे हैं, आपको ये वीडियो दिखाई दे रहा है, आप यहां से अच्छे से सीख लीजिए, और यही होता है एलसीएम बनाने का टेक्निक। क्योंकि नवोदय का एग्जाम जब देंगे आप, सैनिक स्कूल की तैयारी करेंगे, तो उसमें ऐसे सवाल पूछे जाएंगे और फटाक से आप जवाब दे पाएंगे। अब समझते हैं कि एचसीएफ का डिफिनीशन है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो सभी संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे, एचसीएफ कहलाता है। सपोज करिए जैसे 4 है, 12 है, 8 है, 16 है, मुझे इसका एचसीएफ बनाना है। तो एचसीएफ बनाने का एक बेसिक तरीका यह है मेरे दोस्त कि सबसे पहले इसमें जब भाग लगाइएगा ना, तो वैसे नंबर से, एलसीएम में क्या है कि कोई दूगों में भाग लग जाए तो भाग लगा दीजिए। इसका नियम क्या कहता है, मौसा का नियम, मौसा का नियम कहता है कि कम से सब में भाग लगना चाहिए, दूगों में ना, सभी में भाग लगना चाहिए। तो आप कहेंगे सर सभी में भाग लगने के लिए 4 से लगा सकते हैं, आप चाहे 2 से लगाते, अगर 2 से लगाते तो 2 दूना 4, 2 छके 12, 2 चौके 8, 2 अठे 16। फिर सब में भाग लग सकता है 2 से, 2 एक कम 2, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, 2 चौके 8। अब कोई ऐसा नंबर है जिससे इस सब में भाग लग जाए ना। अगर 3 से लगाइएगा तो खाली इसमें लगेगा, 2 से लगाइएगा तो 2 और 4 में लगेगा, 3 में नहीं लगेगा। मौसा का नियम कहता है कि सब में भाग लगना चाहिए। तो अब देखिए इसका जो मौसा हो गया ना, इसका जो मौसा हो गया यानी एचसीएफ हो गया,
ये बस इसी लाइन वाला को गुना करना है, 2 गुना 2 करना है, तो 2 दूना 4 हो गया। यहां आपने लस सीखा और वहां आपने महस सीखा। अब दोस्तों इसका ट्रिक क्या है, इसका ट्रिक क्या है ये समझिए। और उससे पहले एक चीज समझिए कि डिफिनीशन है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो सभी संख्या को पूर्णतः विभाजित करे। देखिए 4 से बड़ा कोई और नंबर नहीं हो सकता जो इन सब को काट देगा। आप कहोगे सर 5, तब 5 तो इसको काटे भी नहीं करेगा, किसी को नहीं काटेगा। आप कहोगे सर 8 ले लेते हैं, तो 8 16 को काटेगा, 8 को काटेगा, 12 को और 4 को नहीं काट पाएगा। यानी इसीलिए ये ऐसा बड़ा से बड़ा नंबर है, इससे बड़ा कोई हो ही नहीं सकता जो इस सब को काट दे। बात आया समझ में? 4 से बड़ा कोई नंबर नहीं है जो इन सब को काट देगा, इसीलिए इसका HCF 4 हुआ। और इसीलिए इसका डिफिनीशन है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्या को पूर्णतः काट दे, HCF कहलाएगा। यह ऐसा बड़ा से बड़ा नंबर है जो इन सब को पूरी तरह काट देगा। अब देखिए अगर इसका ट्रिक आप देखेंगे कि सर इसका ट्रिक क्या होगा। पहले ये क्यों मिट गया? हाँ देखिए अब यहां पर जैसे इसका जो ट्रिक होगा, तो ट्रिक इसका क्या है, तो इसको ट्रिक कहिए या जो भी कहना है कहिए। देखिए 4 12 8 16 है ना, 4 12 8 16, इसका क्या निकालना है? मौसा निकालना है। मौसा यानी HCF, मौसा यानी HCF। ये सेकेंड मेथड कह दीजिए, सेकेंड है ना, सेकेंड मेथड लगा दीजिए। तो यहां पर देखिए 4 12 8 16 में सबसे छोटा नंबर पकड़ना है। हाँ डिफिनीशन, अब वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्या को काट देगा, लेकिन 16 थोड़े काट देगा इस सबको। तो ऐसा संख्या लीजिए जो सबको काट दे। मौसा हमेशा काटता है और लौसा हमेशा कट जाता है सबसे। अब मौसा है 4, देखिए यहां 4 को पकड़िए, 4 को देखिए सबको काट देगा, तो हाँ तो इसका मौसा 4 हो गया। इसका मौसा कितना हो गया? 4 हो गया। तो ये होता है लौसा मौसा बनाने का तरीका। मैं बढ़ता हूं आगे और यहां पर देखते हैं कि अगर इसका एलसीएम बनाना हो तो आप कैसे बनाएंगे। आपके पास इन संख्याओं का लौसा बनाना है, यानी आपको बनाना है 8 का, 16 का, 20 का और 32 का। आप कहेंगे सर मैं बना दूंगा, कैसे? तो एलसीएम में कोई दूगो में भाग लगना चाहिए। तो जैसे 2 से लगा देंगे तो 4 बार में, 2 से 8 बार में, 2 से 10 बार में, 2 से 16 बार में। अब फिर 2 से लगा देंगे, 2 दूना 4, फिर 2 चौके 8, फिर 2 पचे 10, 2 अठे 16। अब फिर 2 से लगा दूंगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4, ये 5 रहने दीजिए और ये 2 चौके 8 हो गया। फिर 2 से लग जाएगा 1 1 हो जाएगा और ये 5 में 2 दूना 4, नहीं भाग लगेगा ही नहीं, यहाँ तो भाग लगेगा ही नहीं, सीधे 5 रहेगा, ये 2 दूना 4 हो गया। एलसीएम में सब को गुना कर लेते हैं, एलसीएम में सब नंबर को, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 पचे 80, 80 दूना 160, सबको गुना कर दीजिएगा। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 पचे 80 ना हो गया 160, ये हो गया एलसीएम। एक भी लिखेंगे गुना में तो एक से गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए एक नहीं लिखते हैं। अब देखिए इसका लौसा बनाना है, क्या करेंगे? आपको बनाना है 120, 240, बताइए 480, इसका लौसा बनाना है। तो सबसे पहले 2 से लगा दीजिए भाग, 60 बार में, 12 दूना 24, 24 दूना 48 यानी 0 लास्ट में। फिर 2 से भाग लगाइए तो 30 दूना 60, 60 दूना 120, 120 दूना 240। फिर आप भाग लगाइए मान लीजिए 2 से, तो 15 बार में, 30 बार में, 60 बार में। फिर भाग लगाइए 2 से, 2 से तो ये 15 का 15 रहेगा, 2 से ही 15 हो जाएगा, 2 से ही 30 हो जाएगा। अब कहेंगे सर अब 2 से ना लगेगा, 3 से लगाइए, 5 3 पचे 15, 3 पचे 15। और यहां ध्यान दीजिएगा कहीं गलत हो गया नहीं, ठीक है। और ये देखिए 3 दहाई 30। अब बात को समझिए, अब 5 से लगाइए, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूना 10। अब एलसीएम निकाल रहे हैं आप लोग, क्या निकाल रहे हैं? एलसीएम। तो एलसीएम जब हम निकाल रहे हैं,
एलसीएम निकालना है तो सब गुना, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 हो गया। अब 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 दूना 3, 16 तिहाई 48, 48 और फिर 5 दूना 10 यानी 480। ये गुना होकर हो गया 480। इनका एलसीएम 480 हो गया। अब दोस्तों इसका ट्रिक क्या है, तो आप जानते हैं ट्रिक यही 120 है, 240 है और 480 है। इसको जब आप ट्रिक लगाएंगे, यहां पर सेकेंड रूल लगाते हैं, सेकेंड मेथड। देखिए ये क्या कहता है, ये कहता है कि सबसे बड़ा नंबर पकड़िए। एलसीएम बनाना हो तो सबसे बड़ा नंबर पकड़िए, और सबसे बड़ा नंबर को देखिए क्या सब छोटका काट देगा, तो 0 0 सब पर है, 0 अभी भूल जाइए। 12 काट देगा 48 को, हाँ। 24 काट देगा, हाँ। तो 48 हुआ एलसीएम, और सब पर 0 है तो 480 हो गया इसका एलसीएम। आया ये बात समझ में? बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इनका हमको मौसा बनाना है। मौसा बनाने के लिए क्या करना होता है कि हमें ना इसका क्या करना होता है, मौसा बनाना हो तो ऐसे नंबर से भाग देना होता है जो सब में भाग लग जाए। तो 5 से सब में ना लगेगा, 6 से सब में ना लगेगा, 7 से, 7 पचे 35, 7 छके 42, 7 अठे 56। अब कोई ऐसा नंबर है जो इस सब को काट देगा? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई नंबर नहीं है। 5 से दीजिएगा तो इसको लगेगा, इस सब को नहीं, और 2 से लगाइएगा तो इस सब में लगेगा, इसमें नहीं। यानी इसका मौसा सिर्फ 7 हो गया। इसका एचसीएफ कितना हो गया? 7 हो गया। अब इसका एचसीएफ बनाना है तो भाग लगाइए, भाग लगाइए ऐसे नंबर से जो सबको भाग दे दे। तो 2 से लगा दीजिएगा तो आप कहिएगा, देखिए इसका मौसा 120 हो जाएगा। सीधा समझिए 120 इसको भी काट देगा, 120 इसको भी काट देगा, इसका मौसा 120 हो जाएगा। और बनाने का तरीका देखो, 60 फिर काट इसको लगाइएगा 2 से तो 120, फिर 2 से लगाइए तो ये हो गया 24 दूना 48। आप जानते हैं 2 से भाग लगेगा यहाँ से तो ये 30 आएगा, 60 आएगा, ये आ जाएगा 120, और भाग लगेगा 2 से, ये 15 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। अब एक बात बताइए, फिर 2 से लगाइएगा, नहीं 2 से अब नहीं लगेगा, 2 से अब नहीं लगेगा क्योंकि सारे संख्या में भाग लगने चाहिए। तो 15 से ही डायरेक्ट लगा दे अगर, तो 15 से देखिए इसमें भी लग जाएगा, 15 दूना 30 इसमें भी लग जाएगा, 15 चौके 60 इसमें भी लग जाएगा। अब सब में भाग नहीं लग सकता किसी से, ये एक है, एक में ना लगेगा, तो इस सब को छोड़ दीजिए। 2 दूना 4 दूना 8, 8 गुना 15 120, 2 दूना 4 दूना 8 गुना 15 कितना होता है? 120 होता है। और ट्रिक आपका क्या है वो आप जानते हैं। ट्रिक ये है इसका मेथड सेकेंड कि 120 सबसे छोटी संख्या, अगर इस सब को काट दिया तो ये मौसा होगा। 120 इसको भी काटेगा, इसको भी काटेगा, तो यह इसका एचसीएफ हो गया। अब आइए, तो ये आप बना देंगे इसका एचसीएफ। अगर आपको बनाना है तो आप बताइए यहां पर क्या है। अगर हम इसका मौसा बनाते हैं, क्या बनाते हैं? मौसा। इसका जब हम मौसा बनाएंगे तो देखिए क्या है, 6 5 11 1 12 1 13, हमें 2 से सब कटने वाला है। तो 2 से सब कटने वाला है, क्या 4 से कटने वाला है? नहीं। 2 से काटेंगे तो ये 510 हो जाएगा। 2 से काटेंगे तो 2 से काटने पर ये हमें कट जाएगा 425 बार। देखिए 2 से इसको काटेंगे तो 2 पचे 10, 1 1 पर 5 15, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16। अब अगर आप काटते हैं सीधे सीधे तो देखिए 2 से न लगे, 2 से अब सब में नहीं लगेगा, ये नहीं कटेगा 2 से। 3 से नहीं, 4 से नहीं, 3 से क्यों नहीं? 5 2 7 4 11, 11 अंकों का योग हो रहा है, 3 के पहाड़ा में 11 नहीं होता, इसीलिए नहीं कटेगा। इसी तरीके से अगर आप 5 से काटेंगे तो सिर्फ ये कटेगा, ये वाला नहीं कटेगा क्योंकि सम संख्या 5 से नहीं कटता है। तो 6 से 7, 6 से सोचना भी नहीं है, भाग देना है 2 से, 3 से, 5 से, ऐसे नंबर से भाग देना होता है जो अभाज्य संख्या होता है। इसकी वीडियो हमने पहले पढ़ा रखा है। आप शुरू से अगर सच में गणित सीखना चाहते हैं ना तो ये 23वां एपिसोड है, 22वां है शायद, पीछे के सारे एपिसोड को जरूर देखिएगा, आप अच्छे से समझ जाएंगे। उन सारी चीजों के बारे में हम पढ़ा रखे हैं। तो यहां पर जैसे ही आप बढ़ेंगे
तो भाग नहीं लग रहा है, एक के बार 17 से लगता है कि लग जाएगा, तो 17 तियाई 51, 17 से भाग दीजिएगा, 17 दूना 34, 17 पचे 85। अब देखिए 17 से भाग लगाइएगा, 17 दूना 34, 17 तियाई 51, 6 17 चौका 68, 17 तिया 51, 17 चौका 68। अब यही देखिए, अब कोई और संख्या से दोनों नहीं कटेगा, 5 से ही कटेगा, ये सब ना कटेगा, तो सब में भाग लगना चाहिए तब आगे बढ़ेंगे, नहीं बढ़ेंगे अब आगे। तो 2 गुना 17, इसका जो मस हुआ, इसका जो मस हुआ वो हुआ 2 गुना 17, यानी कि मस हो गया 34, यही आपका आंसर हो गया। अब इनका अगर मस बनाना है तो क्या दिक्कत है, आपको है ये 432, आपका है 648 और आपका है 576। इनका आपको मौसा बनाना है तो आप सबसे पहले भाग जब लगाएंगे तो किस से भाग लगाएंगे, आप कहेंगे सर 4 से ही सब कटने वाला है, मौसा में आप भाग लगा दीजिए, या आप 2 से लगाइएगा तो भी बात बनेगा। 2 से तो 216, 2 से लगाइए 2 तियाई 6, 24 दूना 48, 2 से लगाइए 2 दूना 4, 2 अठे 16, 2 अठे 16। आप कहेंगे सर और 2 से लग जाएगा, 2 से लग जाएगा तो 108 हो जाएगा, 2 से लग जाएगा 16 दूना 32, 2 से लग जाएगा 14 दूना 28। आ जाइए आगे भाग लगाइए, कहेंगे सर 2 से अभी भी लग जाएगा, 54 दूना 108, 2 से 81 दूना 162, 2 से आगे भाग लगाइएगा 72 दूना 144। अब आप बताइए कितना से लगेगा, आप कहेंगे सर एक के बार 9 से लगा देता हूं मैं, मौसा वाला में लगा सकते हैं, जरूरी नहीं कि अभाज्य नंबर रहे, बड़ा से बड़ा नंबर से भाग लगा सकते हैं, लेकिन लौसा में नहीं लगाइएगा। 9 छक्के 54, 9 9 81, 9 अठे 72। अब ये तीनों नंबर कोई एक संख्या से नहीं कटने वाला है, इस सबको गुना कर दीजिए, 2 दूना 4 दूना 8, 8 9 72, यानी आपका जो मस आया 2 दूना 4 दूना 8, 8 9 कितना हुआ 72 हो गया, आपका मस 72 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं आगे, आगे समझते हैं क्या है हमारे लिए, HCF निकालना है। अब जो HCF निकालना है दशमलव वाला का, कैसे निकालेंगे, तो अभी क्या करिए, यहां दशमलव के बाद देखना होगा 2 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक, और दशमलव के बाद यहां पर है 1 अंक, तो 0 देकर 2 अंक में बना दिया। अब सबको भूल जाइए, 25, 208 और 810 लिख दीजिए, और इसको ना, इसको आप भाग लगाइए कोई ऐसे नंबर से जिससे कि सब में भाग लगे। मौसा बनाने का यही तो रूल है कि सब में भाग लगना चाहिए। आप बताइए क्या आप सब में भाग लगा सकते हैं, आप कहेंगे सर 5 से ई कटेगा, अब 25 से कटेगा, लेकिन 5 या 25 से इसका कटने वाला नहीं है, यानी ऐसा कोई नंबर नहीं है जो इस सबको काट सकता है, और ऐसा कोई नंबर अगर नहीं है तो इसका मौसा 1 होगा, क्योंकि 1 तो सबको जरूर काटेगा, तो 1 होगा इसका मौसा। लेकिन 2 अंक के बाद दशमलव है, तो दाहिने तरफ से एक 0 लगाकर 2 अंक बना दिए, दशमलव दे दीजिए, और दशमलव से पहले तो 0 दिया ही जाता है अच्छा लगने के लिए, यानी आपका मौसा हो गया, यहाँ पर आपका जो मौसा हो गया वो मौसा हो गया यानी कि 0.01। अब आ जाइए इस सवाल को समझिए, देखिए दशमलव 2 अंक बाद 2 अंक बाद 2 अंक बाद है तो कोई कष्ट नहीं है, अब सीधा उस नंबर को लिखिए 216, 244 और 300 कितना है जी 36, इस नंबर को लिखा और आप भाग लगाइए। HCF में कोशिश करिए कि बड़ा से बड़ा नंबर से भाग लग जाए तो और अच्छा बात है, 4 से भाग लगाइए सब कटेगा, देखिए 4 से 4 पचे 20, 4 चौके 16, 4 छके 24, 4 एक कम 4, 4 अठे 32, 4 चौके 16। आ जाइए, अब देखिए 61 तो किसी से कटता ही नहीं है, कटेगा तो 61 से, और 61 से ये सब कोई नहीं कटने वाली संख्या है, यानी अब सभी संख्या को भाग देने वाला कोई ऐसा संख्या है ही नहीं है ही नहीं कि सबको काट देगा, यानी इसका मौसा हुआ 4, लेकिन 2 अंक बाद दशमलव है तो 2 अंक बना लीजिए, दशमलव दे दीजिए, और दशमलव से पहले 0 तो बस अच्छा लगने के लिए दे देते हैं, बस हो गया आपका 0.04। आप इसका मौसा समझ गए, तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आप इस बात से बहुत कुछ सीख चुके। अब भिन्न का लसमसा क्या होता है, तो जब कभी भिन्न का लसमसा आपको बनाना रहे तो देखिए, अगर एलसीएम बनाना रहे ना, एलसीएम, तो ऊपर में अंश
अंश ऊपर ही होता है, तो अंश का बनाइएगा एलसीएम, एलसीएम, और नीचे में जो हर रहता है उस हर का एचसीएफ बना लीजिएगा, हर का एचसीएफ बना लीजिएगा। उसी तरह अगर एचसीएफ निकालना रहे तो जो निकालना है ऊपर वाला का, यानी अंश का एचसीएफ, क्या करना है, अंश का एचसीएफ और नीचे में हर का एलसीएम, हर का एलसीएम। कहने का मतलब कि जो बनाना है ऊपर में बनाना है, एलसीएम बनाना है तो ऊपर में एलसीएम, एचसीएफ बनाना है तो ऊपर में एचसीएफ, और ऊपर में अगर एलसीएम बना तो नीचे एचसीएफ बनेगा, ऊपर में अगर एचसीएफ बना तो नीचे में एलसीएम बनेगा। अब जैसे मान लीजिए मैंने आपको एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, आपसे कहा कि 3/5 है, 6/3 है, 8 मान लो कि यहां पर 3 लिख देता हूं मैं, और इसका कह दिया कि भैया एलसीएम बना दो। तो एलसीएम बनाने के लिए ऊपर वाले नंबर का बनाइए, तो 3 का, 6 का और 8 का एलसीएम बनाने के लिए आप क्या करते हैं, बड़ा नंबर पकड़ लेते हैं, एलसीएम में बड़ा नंबर। ये 8 को 3 काटेगा ना, 6 ना, तो 8 दूना 16 को ना, 8 3 24 को, हाँ 24 को सब काट देगा, 24 को 3 भी काट देगा, 6 भी काट देगा और 8 भी काट देगा, ऊपर में एलसीएम बना दिए। और नीचे का एचसीएफ 5 3 3, कोई ऐसा नंबर है जो तीनों को काट सके ना, नहीं है तो 1 होगा, यानी सीधे हो गया ये एलसीएम 24। आया बात समझ में, बहुत बढ़िया। अगर इसी नंबर का मुझे एचसीएफ बनाना हो तो कैसे बनेगा, अब इस बार ऊपर वाला का एचसीएफ जो बनाना है ना, ऊपर वाला का बनाना है। देखिए तो 3 6 8 का एचसीएफ, कोई ऐसा नंबर है जो तीनों नंबर को काट देना, 2 से ई दोनों कटेगा, ई नहीं कटेगा, 3 से ई दोनों कटेगा, ई नहीं कटेगा 3 से, तो 1 ही होगा, एचसीएफ ऊपर में 1 हो गया, नीचे में एलसीएम 5 3 3। एलसीएम में क्या होता है, सबसे बड़ा नंबर पकड़ते हैं, 3 को 3 नहीं, 5 को 3 नहीं काटेगा, 5 दूना 10 को भी नहीं काटेगा, 5 3 15 को, हाँ 15 को काट देगा, यानी कि इस बार एचसीएफ 1/15 हुआ और एलसीएम हुआ 24। मुझे पूरा भरोसा है कि आपको पूरी अच्छे से सारी चीजें समझ में आ रही होगी। तो यहां पर समझिए जरा, अब इसका हमें बताना है एलसीएम और एचसीएफ, तो 3 5 7 का एलसीएम बना लेंगे, 3 5 7 का एलसीएम, 3 5 7 का एलसीएम और 1 का, आप जानते हैं क्या होगा, इस सब केवल गुना होगा और कुछ नहीं। सारे अभाज्य नंबर है ना, जैसे कोई ऐसा कॉमन संख्या है ही नहीं है इसके अंदर, जैसे 3 5 7 के अंदर कोई ऐसा नंबर है ही नहीं कि इस तीनों को में से किसी को काटे, कुछ कॉमन नहीं है, सब गुना करिए, 3 5 15, 15 7 105, 15 7 105 हो गया ऊपर में, 4 7 9 2, इसका बनाना है तो 4 7 9 2 एचसीएफ बनाइए। कोई ऐसा नंबर है जो 4 को 7 को 9 को 2 को सबको काटे ना, ना ना। अब एचसीएफ बनाना है तो एचसीएफ में ऊपर वाला का एचसीएफ 3 5 7 1 का एचसीएफ 1, क्योंकि सबसे छोटा नंबर 1 है और 1 सभी बड़े नंबर को काट देगा। एचसीएफ बना है तो ऊपर में एचसीएफ तो नीचे में एलसीएम, 4 7 9 2 का एलसीएम, तो एलसीएम में देखिए 9 को क्या करेंगे, 9 को आप काट सकते नहीं, इस सब को गुना करिए, 4 7 28, 28 नमा कितना हो जाएगा 9 8। देखो एक और तरीका टेक्निक बताता हूं, जैसे 2 से 4 कट जाता है ना, यानी 2 को नहीं लेंगे क्योंकि 4 जा रहा है तो 2 चल गया, 4 में 2 है तो इसको छोड़ दीजिए। अब इतने नंबर का एलसीएम बनाइए, 4 7 9 का, 4 7 9 का, 4 7 28, 28 नमा कितना हो जाएगा 9 8 72 के 2 हासिल 7, 9 दूना 18, 7 25, यानी यहां हो जाएगा 252, आपका एचसीएफ हो गया। नीचे में एलसीएम ऊपर में एचसीएफ, तो ये एचसीएफ बना। इसका देखते हैं एलसीएम, 3 5 15, एलसीएम तो 15 हो जाएगा ऊपर में, क्योंकि 15 को ये दोनों नंबर काट देगा, एलसीएम 15 हो गया। एलसीएम एकदम बुजुर्ग आदमी गार्जियन होता है, उसके अंदर सब होता है। 8 12 16 में बड़ा से बड़ा कौन नंबर होगा जो सबको काटेगा, तो 4 इसको भी इसको भी इसको भी, तो 4 15/4। एचसीएफ बनाओगे 3 5 15 में एचसीएफ, क्या छोटा नंबर इस सबको काटेगा नहीं, तो यह 3 नहीं काटेगा, तो एक ही ऐसा नंबर है 1 जो इस सबको काटेगा, तो ऊपर मौसा 1 हो गया। नीचे का लौसा बनाना होगा, 16 को 12 नहीं काटेगा 8 काट देगा, तो 16 दूना
काटेगा, 16 48 को काट देगा, यानी 48 को 8 भी काटेगा, 12 भी काटेगा, 16 भी काटेगा। तो जब HCF बनाना है तो ऊपर वाला का HCF और नीचे वाला का LCM, यही तो हो गया। आगे देखिए, आगे बढ़ जाते हैं। अब ऐसे नंबर जब आएंगे तो इनको कैसे आप करोगे और इसका लौसा मसा कैसे बनाओगे आप? तो देखिए, लगातार एक ही प्रकार का नंबर दिया रहेगा, एक ही प्रकार का नंबर है, तो लौसा हो या मौसा, जो बेस में है उसको लिख दीजिए। नीचे वाला बेस होता है, ऊपर वाले को पावर कहा जाता है। नीचे वाले को बेस कहा जाता है, ऊपर वाले को पावर कहा जाता है। अब देखना है कि 7 9 11 3 एलसीएम बनाना है। एलसीएम बनाना है तो सबसे बड़का पावर रखिए, क्योंकि एलसीएम जब आप बनाते थे तो देखते थे बड़ा संख्या आता था, एचसीएफ छोटा संख्या आता था। तो एलसीएम में बड़का पावर 7 9 11 13 में सबसे बड़ा पावर 11, और एचसीएफ में छोटा पावर तो सबसे छोटा पावर 3। बस यही हो गया इसका लॉ समझो। तो बेस में सब में 3 है, 3 लिख दिए। अब देखिए एलसीएम में बड़ा पावर तो 7 -14 11 12 में -14 बड़ा नहीं है, ये माइनस में इसलिए सबसे छोटा है। तो बचा 7 11 12, तो 12 हो गया, 12 सबसे बड़ा पावर। एचसीएफ में छोटा पावर, तो एचसीएफ में छोटा पावर 7 नहीं है, यहां देखिए -14 छोटा होता है तो -14 यहां हो जाएगा, 3 के पावर -14। माइनस में कोई संख्या होता है तो वो प्लस वाला से छोटा होता है। अब एक बात बताइए, यहां पर इसका जब एलसीएम एचसीएफ बनाना होगा, इस तरह से दुगो गुणनखंड दिया हुआ है, तो एलसीएम में क्या करना होता है कि सभी नंबर को लिखना होता है, पर दोबारा कोई भी नंबर को लिखना नहीं है। एलसीएम में सबको लिखिए लेकिन दोबारा किसी को नहीं। यानी आप 3 गुना 2 गुना 5 गुना 7 लिख दिए, 7 लिखा गया है, 11 छूटा है लिख दिए, 2 भी लिखा गया है, 3 भी लिखा गया है, तो आगे नहीं लिखना है। बस यही हो गया इसका एलसीएम। एचसीएफ में किसको लिखते हैं? जो कॉमन होता है। एचसीएफ का मतलब ही होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब बताइए 3 आ 2 2 आ 3 है, तो बस 2 गुना 3 या 3 गुना 2 जो कह दीजिएगा सही है, एचसीएफ यही होगा। एलसीएम में आपको बताए अभी गुना गुना करके दिया हुआ है 2 ग्रुप में, इसका एलसीएम बनाना है। हाँ, इसमें पावर भी है, पावर को अभी भूल जाइए, पहले एलसीएम निकालिए। तो एलसीएम में सबको लिखते हैं, दोबारा किसी को नहीं। तो 3 गुना 5 गुना 2 गुना 7, तो 7 लिखा गया, 3 लिखा गया, 5 लिखा गया, सब लिखाइए गया। अब सबका बड़ा बड़ा पावर दे दीजिए। 3 के सबसे बड़ा पावर खोजिए, यहाँ -4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 देंगे। 5 के सबसे बड़ा पावर यहाँ 5 है, 7 है, तो 7 देंगे। 2 का यहाँ 11 है, वहाँ नहीं है तो यहाँ 11 दे देंगे। 7 का पावर यहाँ 2 है, 7 के पावर यहाँ 3 है, तो पावर 3 देंगे। एलसीएम में सब बड़ा बड़ा पावर देते हैं, एचसीएफ में छोटा पावर देते हैं। देखिए अब एचसीएफ निकालने के लिए अभी पावर भूलेंगे, गुणनखंड देखेंगे किसको किसको कैसे लिख सकते हैं। तो एचसीएफ में कॉमन होगा वही लिखाएगा। तो 3 और 5 है, 3 और 5 है, 2 7, 7 भी है, 7 भी है, सिर्फ 2 नहीं है। तो आप लिखेंगे 3 गुना 5 गुना 7 लिख दिए। एचसीएफ में छोटा छोटा पावर देते हैं, एचसीएफ में छोटा छोटा पावर। तो देखिए 3 का सबसे छोटा पावर, 3 का सबसे छोटा पावर -4 है, 5 का सबसे छोटा पावर वहां 5 है, और 7 का सबसे छोटा पावर यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2। ये हो गया एचसीएफ, ये हो गया एलसीएम। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि यह क्लास आपको कैसा लगा और आप किस चीज की तैयारी कर रहे हैं। आप छोटे बच्चे हैं या बड़े हैं, या आप जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी व्यक्ति कोई भी क्लास में 7 8 9 10 11 12 गणित समझ में नहीं आता है, चाहे आप पीएचडी क्यों ना कर लिए हो किसी विषय से, लेकिन अगर गणित समझ में नहीं आता तो गणित सीखने का ये तरीका है। और यहां से जब एलसीएम एचसीएफ आगे पढ़ते हैं तो बहुत सारे सवाल बनते हैं, और यही बेसिक मेन चीज होता है जिसके वजह से सवाल आसान हो जाता है। तो हमारा ये जो मैथ्स लव चैनल है, ये चैनल पर हम हमेशा गणित की बेसिक वो सारे टर्म आपको सिखाते रहेंगे, जहां से आप गणित को एकदम बेहतर बना लेंगे। चलिए वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और हाँ चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आगे आप कंटिन्यू वीडियो को देखना चाहते तो। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।